हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 12 विद्युत के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन के बीच वाले प्रश्न 12.1 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? उत्तर, विद्युत परिपथ एक बंद पथ है जिसमें विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत स्रोत जैसे बैटरी, तार और विभिन्न उपकरण जुड़े होते हैं। यह पथ विद्युत धारा को एक निश्चित मार्ग प्रदान करता है जिससे उपकरण काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। उत्तर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एक एम्पियर वह धारा है जब एक कूलम आवेश 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। प्रश्न नंबर 3, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। हल, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी। माना एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू एन। सूत्र एन इज इक्वल टू 1 सी से एन का मान होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। 12.2 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उत्तर, विद्युत सेल या बैटरी वह युक्ति है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर लगातार विद्युत धारा प्रदान करती है। इससे परिपथ में निरंतर विद्युत प्रवाह बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? उत्तर, जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो इसका अर्थ है कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। यह विद्युत क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है और बताता है कि कितनी ऊर्जा आवेश को स्थानांतरित करने में लगेगी। प्रश्न नंबर 3, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? उत्तर, हम जानते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q से W इज इक्वल टू 6 जूल। 12.3 से 12.5 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पदार्थ की प्रकृति। विभिन्न पदार्थों की विद्युत चालकता अलग अलग होती है। नंबर 2, चालक की लंबाई। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, R प्रोपोर्शनल L। नंबर 3, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, R प्रोपोर्शनल 1/A। नंबर 4, तापमान। अधिकांश चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? उत्तर, मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे उसका प्रतिरोध कम होता है। कम प्रतिरोध के कारण समान विभवांतर पर मोटे तार में अधिक धारा प्रवाहित होगी। यह ओम के नियम I इज इक्वल टू V/R से भी स्पष्ट होता है। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर, जब विभवांतर आधा हो जाता है और प्रतिरोध नियत रहता है तो विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। यह ओम के नियम I इज इक्वल टू V/R से समझा जा सकता है। जब V आधा हो जाता है और R नियत रहता है तो I भी आधा हो जाएगा। यह सीधा आनुपातिक संबंध दर्शाता है कि विभवांतर कम होने पर धारा भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, विद्युत टोस्टरों और स्त्रियों के तापन अवयव मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि नंबर 1, मिश्र धातु का प्रतिरोध शुद्ध धातु से अधिक होता है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। नंबर 2, मिश्र धातु उच्च तापमान पर भी अपना आकार बनाए रखते हैं और पिघलते नहीं है। नंबर 3, वे जंग प्रतिरोधी होते हैं जो उपकरण की आयु बढ़ाता है। नंबर 4, मिश्र धातु का प्रतिरोध तापमान के साथ कम बदलता है जो स्थिर ताप उत्पादन सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। नंबर A, आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है? नंबर B, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? उत्तर नंबर A, आयरन मरकरी से बेहतर विद्युत चालक है। यह इसलिए है क्योंकि आयरन की विद्युत प्रतिरोधकता 10 इंटू 10 की पावर माइनस ओम मीटर मरकरी की तुलना में कम है, 98 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। कम प्रतिरोधकता का अर्थ है बेहतर चालकता। उत्तर नंबर B, तालिका में दिए गए पदार्थों में से चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम
12.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, जो इसे सबसे अच्छा विद्युत चालक बनाती है। 12.6 और 12.6.1 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 50 प्रतिरोधक, एक 80 प्रतिरोधक, एक 120 प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। उत्तर, विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख चित्र में प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? हल, माना R1 = 50 ओम, R2 = 8 ओम तथा R3 = 12 ओम। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध होगा 25 ओम, विभवांतर होगा V = 6 वोल्ट। हम जानते हैं I = VR, जिससे I का मान निकलेगा 0.24 एम्पियर। 122 प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर = IR = 2.88 वोल्ट। अतः एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक 2.88 वोल्ट होगा। 12.6.2 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जब A 1 ओम तथा 10⁶ ओम, B 1 ओम, 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे? हल, नंबर ए दिया है R1 = 1 ओम, R2 = 10⁶ ओम। समांतर संयोजन के सूत्र से R = 1 ओम लगभग। उत्तर नंबर बी दिया है R1 = 8 ओम, R2 = 10⁻³ ओम, R3 = 10⁶ ओम। समांतर संयोजन के सूत्र से R = 1 ओम लगभग। उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। प्रश्न नंबर 2, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हल, विद्युत स्त्री 100 ओम, 50 ओम तथा 500 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर प्राप्त तुल्य प्रतिरोध लेगी। माना यह तुल्य प्रतिरोध R ओम है। समांतर संयोजन के सूत्र से R = 31.25 ओम। विद्युत धारा I = VR = 7.04 एम्पियर। प्रश्न नंबर 3, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, पार्श्व क्रम संयोजन के कई लाभ हैं। नंबर 1, विश्वसनीयता। एक उपकरण खराब होने पर भी अन्य उपकरण काम करते रहते हैं। नंबर 2, स्वतंत्र संचालन। प्रत्येक उपकरण को अलग अलग चालू या बंद किया जा सकता है। नंबर 3, समान वोल्टेज। सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है। नंबर 3, कम कुल प्रतिरोध। इससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। नंबर 5, घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त विभिन्न उपकरणों को एक साथ चलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध नंबर ए 4 ओम, नंबर बी 1 ओम हो? नंबर ए 4 ओम प्रतिरोध के लिए 3 ओम तथा 6 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं, जबकि 2 ओम वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 3 ओम व 6 ओम के पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध मान R है, तो 1/R = 1/3 + 1/6 = 3/6। R = 2 ओम, R' = 2 ओम का प्रतिरोध R1 = 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R = 4 ओम। नंबर बी 1 ओम प्रतिरोध के लिए सभी तीनों प्रतिरोधों को 12 का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1। प्रश्न नंबर 5, 4 ओम, 8 ओम, 1 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से नंबर ए अधिकतम, नंबर बी निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके? हल, नंबर ए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। R = R1 + R2 + R3 + R4, जिससे R का मान निकलेगा 48 ओम। हल, नंबर बी निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना होगा। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, जिससे R का मान निकलेगा 2 ओम। 12.7 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? उत्तर, हम जानते हैं H = I² RT
H प्रोपोर्शनल R, जो कि विद्युत हीटर के तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए अधिकतम विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और तापन अवयव उत्पन्न होने लगता है। इसके विपरीत विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध कब बहुत कम होता है, इसलिए यह उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। हल हम जानते हैं W इक्वल टू क्यू वी, H इक्वल टू क्यू वी, जिससे H का मान निकलेगा 4.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल। प्रश्न नंबर 3, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। हल दिया है R इक्वल टू 20 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पीयर, T इक्वल टू 30 सेकंड। हम जानते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT, मान रखने पर H इक्वल टू 15 किलो जूल। 12.7.1 और 12.8 पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की धारा का निर्धारण कैसे किया जाता है? उत्तर, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका निर्धारण निम्न तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, P इक्वल टू VI, जहाँ P शक्ति, V विभवांतर और I धारा है। नंबर 2, P इक्वल टू I स्क्वायर R, जहाँ R प्रतिरोध है। नंबर 3, P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। नंबर 4, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है, यह दर्शाता है कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च या उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। हल दिया है V इक्वल टू 220 वोल्ट, I इक्वल टू 5 एम्पीयर तथा T इक्वल टू 2 घंटे। विद्युत शक्ति P इक्वल टू VI से उत्तर होगा 2.2 किलोवाट आवर। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश अनुपात का मान क्या है? उत्तर होगा D 25। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? I स्क्वायर R, IR स्क्वायर, VI, V स्क्वायर बटे R। उत्तर होगा B IR स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। उत्तर होगा D 25 वाट। सूत्र P इक्वल टू V स्क्वायर R से P इक्वल टू 25 वाट। प्रश्न नंबर 4, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। उत्तर होगा C 1:4। यदि एक तार का प्रतिरोध R है तो श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध R1 इक्वल टू 2R व पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध R2 इक्वल टू R बटे 2 होगा। यदि विभवांतर V है तो ऊष्माओं का अनुपात H1/H2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 बटे V स्क्वायर अपॉन R2। R2 बटे R1 इक्वल टू R बटे 2 अपॉन 2R इक्वल टू 1/4। प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? उत्तर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके लिए नंबर 1, वोल्टमीटर के धनात्मक टर्मिनल को उच्च विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाता है। नंबर 2, ऋणात्मक टर्मिनल को निम्न विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाता है। नंबर 3, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ताकि परिपथ में न्यूनतम परिवर्तन हो। नंबर 4, यह व्यवस्था विभवांतर को सटीक रूप से मापने की अनुमति देती है। प्रश्न नंबर 6, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? हल दिया है प्रतिरोधकता P इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर, प्रतिरोध R इक्वल टू 10 ओम, व्यास 2R इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴, त्रिज्या R इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁴। इसलिए तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A इक्वल टू पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 19.625 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। सूत्र R इक्वल टू P सही L बटे A से तार की लंबाई होगी 122.6 मीटर। व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या R दोगुनी तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल 1/A, क्षेत्रफल 4 गुना होने पर प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा, अर्थात नया प्रतिरोध R1 इक्वल टू 2.5 ओम होगा। प्रश्न नंबर 7, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मान नीचे दिए गए
गए हैं। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उत्तर, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 8, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। हल, हम जानते हैं R = VI ओम के नियमानुसार। दिया है V = 12 वोल्ट, I = 2.5 mA = 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। प्रश्न नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हल, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात R = 13.4 ओम। कुल धारा I = V/R = 0.67 एम्पियर। 12 ओम प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.67 एम्पियर होगा। प्रश्न नंबर 10, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो? हल, दिया है V = 220 वोल्ट, I = 5 एम्पियर। तुल्य प्रतिरोध R = 44 ओम। माना कि प्रतिरोधों की संख्या n, तब R1 = R2 = Rn = 176 ओम। पार्श्व समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + n, जिससे n का मान निकलेगा 4, अतः प्रतिरोधों की संख्या होगी 4। प्रश्न नंबर 11, यह दर्शाइए कि आप 60 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम। नंबर 2, 4 ओम। हल नंबर 1, 9 ओम के लिए प्रतिरोधों का संयोजक निम्नवत है, अर्थात 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में तथा एक प्रतिरोध को इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन का प्रतिरोध 1/R = 1/6 + 1/6 = 2/6। R' = 32। यह 3 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़कर 9 ओम का प्रतिरोध होगा। नंबर 2, 4 ओम के लिए प्रतिरोधों का संयोजन निम्नवत है, अर्थात 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा इस संयोजन को पुनः तीसरे प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। 6 ओम के 2 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध 12 ओम होगा। यह 12 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के साथ पार्श्व क्रम में 4 ओम का प्रतिरोध देगा। प्रश्न नंबर 12, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? हल, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध R = V²/P, जिससे R का मान होगा 4840। माना अधिकतम 5 एम्पियर धारा प्राप्त करने के लिए 220 वोल्ट पर पार्श्व क्रम में संयोजित होने वाले बल्बों की संख्या n है। 1/R = 1/4840 + 1/4840 + R। 1/Req = 4840/n। अब R = V/I ओम के नियमानुसार 5 एम्पियर इज स्मॉलर देन इक्वल टू V/R, इसलिए विद्युत बल्बों की संख्या होगी 110। प्रश्न नंबर 13, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं? दिया है V = 220 वोल्ट, प्रतिरोध R1 = R2 = 24 ओम। प्रथम स्थिति जब प्लेटें श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं, R = 48 ओम, I = V/R से I का मान होगा 4.6 एम्पियर लगभग। द्वितीय स्थिति जब प्लेटें पार्श्व क्रम में संयोजित की जाती हैं, 1/R = 1/24 + 1/24, जिससे R का मान निकलेगा 12 ओम, I = V/R, जिससे I का मान निकलेगा 18.3 एम्पियर लगभग। तृतीय स्थिति जब केवल एक ही प्लेट जुड़ी है, I = V/R से 9.2 एम्पियर लगभग। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। नंबर 1, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2, 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। हल, दिया है V = 6 वोल्ट, R = 3 ओम, धारा I = V/R से 2 एम्पियर, इसलिए 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग शक्ति = 8 वाट। नंबर 2, दिया है V = 4 वोल्ट, पार्श्व क्रम में दोनों प्रतिरोध के लिए V का मान समान होगा, R = 22, धारा I = V/R से 2 एम्पियर, धारा P2 = VI = 8 वाट। प्रश्न नंबर 15, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है? हल, अनुमतांक 100 वाट 220
120 वोल्ट वाले लैंप द्वारा ली गई विद्युत धारा P1 इज इक्वल टू VI1 या I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V इज इक्वल टू 5/11 एम्पियर। इसी प्रकार अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट वाले विद्युत लैंप द्वारा ली गई विद्युत धारा का मान P2 इज इक्वल टू VI2 या I2 इज इक्वल टू P2/V इज इक्वल टू 3/11 एम्पियर। इसलिए विद्युत मेंस द्वारा ली गई कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.73 एम्पियर। प्रश्न नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। हल हम जानते हैं ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय। टीवी सेट के लिए E1 इज इक्वल टू 250 जूल सेकेंड इंटू 1 इंटू 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल। विद्युत हीटर के लिए E2 इज इक्वल टू 1200 जूल सेकेंड इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए टीवी सेट में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। प्रश्न नंबर 17, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। हल ऊष्मा की दर इज इक्वल टू शक्ति, इसलिए P इज इक्वल टू I की पावर 5 R, जिससे P का मान निकलेगा 1800 वाट। अतः हीटर में 1800 जूल सेकंड की दर से ऊष्मा उत्पन्न होगी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नंबर ए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, टंगस्टन का उपयोग बल्ब के तंतु में इसलिए होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक है। यह गर्म होने पर चमकीला प्रकाश देता है और मजबूत होता है, जिससे यह आसानी से टूटता नहीं है। नंबर बी, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, ब्रेड, टोस्टर और इस्त्री में मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम का उपयोग होता है क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होता है, जो ज्यादा गर्मी देता है। ये जंग नहीं लगती और अधिक तापमान सहन कर सकती है। नंबर सी, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर, घरों में श्रेणी क्रम संयोजन नहीं होता क्योंकि इसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे उपकरण ठीक से काम नहीं करते। अगर एक उपकरण खराब हो तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, इसलिए समांतर संयोजन का उपयोग होता है। नंबर डी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? उत्तर, तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के उल्टा समानुपात रखता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम होता है क्योंकि बिजली को बहने की ज्यादा जगह मिलती है। नंबर ई, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग होता है क्योंकि ये बिजली के अच्छे चालक हैं। इनका प्रतिरोध कम होता है, ये मजबूत और जंग मुक्त होते हैं। एल्यूमिनियम हल्का और सस्ता भी होता है। आज के सॉल्यूशन वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।